मोहम्मद शाहिद खान और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान टीवी टुडे। आज हम मौजूद हैं लखनऊ के हजरतगंज दैनिक अली चौराहे पे। यहाँ पे बिजली कर्मचारियों द्वारा एक प्रदर्शन किया जा रहा है। मजदूर आंदोलन को जोड़ते हुए अपनी बात रखेंगे साथी सदरुद्दीन राणा जी आपके बीच में। हमारे विद्युत कर्मचारी संयुक्त समिति के नेतागण और भाइयों और बहनों, चमन को सींचने में पत्तियां कुछ झड़ गई होंगी, चमन को सींचने में पत्तियां कुछ झड़ गई होंगी, यही इल्जाम मुझ पर लग रहा है बेवफाई का, मगर कलियों को जिसने नोच डाला अपने हाथों से, वही दावा करे है इस चमन की रही। मित्रों, एक शेर और सुन लीजिए, अगर इसको आप समझ गए तो मुझे बहुत बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो धूप ही अच्छी थी, यानी कांग्रेस, वो धूप ही अच्छी थी इस छांव घनेरी से। छांव घनेरी वर्तमान सरकार, वो धूप ही अच्छी थी इस छांव घनेरी से, वो जिस्म जलाती थी ये रूह जलाती। मित्रों, ये बिजली विभाग आजादी से पहले निजी क्षेत्र नहीं था और हमारी आबादी थी 35 करोड़। ये अडानी और अंबानी को पूरा कोयला उद्योग, बिजली उद्योग एक एक करके बेच देना चाहते हैं। आपको याद होगा किस तरीके से कोयले का क्राइसिस बनाया गया और उस क्राइसिस के नाम पर हमारी जो विद्युत उत्पादन कंपनियां हैं उनसे कहा गया कि आप जो है कोयला विदेश का खरीदो, अगर 10% कोयला आप विदेश का नहीं खरीदोगे तो हम CIL से जो आपका कोटा है वो कोटा बंद कर देंगे। आप मालूम है 700 ट्रेनें उन कोयला के सप्लाई के नाम पर, जो पैसेंजर ट्रेनें थे जिसमें गरीब लोग चलते हैं, छोटी दूरी के लोग चलते हैं, वो सारी ट्रेनें कैंसिल कर दी गई। और आज इसके बावजूद मैं आज का उदाहरण दे रहा हूं, बलिया से लखनऊ आने वाली छपरा एक्सप्रेस आज 3-3.5 घंटा लेट आई है। जिसको सुबह 7:30 बजे यहाँ आना चाहिए वो 11 बजे आ रही है। क्या हो रहा है? क्यों ये सब खिलवाड़ किया जा रहा है? ये अराजकता पैदा करो, ऐसा माहौल बनाओ और कहो कि कर्मचारी काम नहीं कर रहे हैं, सरकारी कर्मचारी कुछ नहीं कर रहे हैं, सारा इन्हीं की वजह से हो रहा है। ये सारी रणनीति तय की जा रही है और हमको और आपको आपस में लड़ाने की कोशिश हो रही है। क्या हो रहा है शिक्षा विभाग में, क्या हो रहा है स्वास्थ्य विभाग में? ये प्रदर्शन विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघ के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें बिजली बिल के अमेंडमेंट को लेकर पार्लियामेंट में जो बिल पास किया जा रहा है उसके विरोध में ये प्रदर्शन किया जा रहा है। आइए उन कुछ लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि इस विरोध का क्या मकसद है। इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2022 बड़े ही अलोकतांत्रिक ढंग से थोड़ी देर पहले लोकसभा के अंदर रख दिया गया है और हमें इस बात की खुशी है देश के तमाम राजनीतिक दलों ने लोकसभा में इसका जमकर विरोध किया है और अभी लोकसभा में इस पर बहस चल रही है। इसके विरोध में आज देश में 27 लाख बिजली कर्मचारी अपना काम छोड़कर सड़कों पर निकल आए हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कामरूप से कच्छ तक लाखों कर्मचारी सड़कों पर हैं। उत्तर प्रदेश में भी सभी जिलों में और परियोजनाओं पर सुबह से ही प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। यहाँ अलोकतांत्रिक ढंग से लखनऊ में जो शक्ति भवन मुख्यालय है पावर कॉरपोरेशन का, उन पर ताला लगा दिया गया है। कर्मचारियों को बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है। वहाँ भी कर्मचारी नारेबाजी कर रहे हैं। जो कर्मचारी निकल सके हैं वो आप देख रहे हैं यहाँ पर एकत्र हैं। हम शांतिपूर्ण ढंग से ये प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारा विरोध इस बात को लेकर है कि बिजली का नया कानून बनाया जा रहा है। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट समाप्त हो जाएगा और नए एक्ट का नाम होगा इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट एक्ट 2022। बिजली का नया कानून बन रहा है और बिजली के जो सबसे बड़े स्टेक होल्डर हैं, बिजली का उपभोक्ता है, बिजली के कर्मचारी हैं, उनसे हमारे बार बार अनुरोध करने के बाद एक बार भी बातचीत नहीं की गई है। 2 अगस्त को, जो 5 अगस्त को सर्कुलेट किया गया है मसौदा, उस पर 2 अगस्त की डेट में केंद्रीय विद्युत मंत्री के हस्ताक्षर है और आज 8 अगस्त है। यह अलोकतांत्रिक है कि 5 अगस्त को एक दस्तावेज सर्कुलेट किया जा रहा है और उसे 8 अगस्त को पार्लियामेंट में रख दिया गया। इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल में यह प्राविधान है
कि एक ही क्षेत्र में कई लाइसेंस दिए जाएंगे निजी कंपनियों को, और निजी कंपनियां बिना पैसा खर्च किए मुनाफा कमाएंगी। जो गवर्नमेंट की कंपनी का नेटवर्क है, प्राइवेट कंपनियां उसी नेटवर्क का इस्तेमाल करेंगी। लोड बढ़ने के साथ नए सब स्टेशन बनेंगे, नए ट्रांसफार्मर लगेंगे, ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़ाई जाएगी, वह सब सरकारी कंपनियां करेंगी। और कुछ मात्र बिलिंग चार्जेस देकर प्राइवेट कंपनियां उससे बिजली की आपूर्ति करेंगी। लेकिन उससे बड़ी आपत्ति हमारी यह है कि चेरी पिकिंग होगी, क्योंकि सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं को बिजली देने की बाध्यता केवल सरकारी कंपनी की है, प्राइवेट कंपनी की यह बाध्यता नहीं है। जो केंद्रीय विद्युत मंत्री कह रहे हैं कि कंपटीशन होगा, सरासर धोखा दे रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं। कंपटीशन लॉस मेकिंग एरिया में नहीं होता। हम 100% डोमेस्टिक कंज्यूमर्स को घाटा उठा के बिजली देते हैं। बिजली की लागत है 7 रुपये 45 पैसे प्रति यूनिट, और अधिकतम टैरिफ है यूपी में डोमेस्टिक का 6 रुपये 50 पैसे। तो क्या हमसे ज़्यादा घाटा उठा के टोरेंट कंपनी बिजली देने आएगी? दे विल कम ओनली इन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल एरिया। चेरी पिकिंग होगी, हमारा नेटवर्क इस्तेमाल करेंगे और हमारा मुनाफे वाला क्षेत्र हमसे छीन लेंगे, और फिर हम आर्थिक रूप से दिवालिया हो जाएंगे। तब हमारा नेटवर्क भी कौड़ियों के दाम इनको सौंप दिया जाएगा। जैसे कि आपने सुना, शैलेंद्र दुबे जी जो विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघ के अध्यक्ष थे, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि फिलहाल बिल को पार्लियामेंट में स्टैंडिंग कमेटी में भेज दिया गया है। अब ये आने वाले वक्त में पता चलेगा कि बिल पास होता है कि नहीं पास होता है। कैमरा पर्सन वाहिद के साथ मैं मोहम्मद शाहिद खान, आप देखते रहिए हिंदुस्तान टीवी टुडे।